पिछली वीडियो में बच्चों हमने चैप्टर 1 टू लेकर के 4 तक की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए थे और अब उससे आगे यानी चैप्टर 5 से लेकर के आगे के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ ये सारे वो क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 101% आएंगे ही आएंगे। तो इन क्वेश्चन को आपने इग्नोर नहीं करना है, बहुत अच्छे से तैयारी कर लेनी है इन क्वेश्चंस की। जिस बच्चे का भी प्रिपरेशन बिल्कुल जीरो है, अगर वो बच्चा भी इन क्वेश्चंस को अगर तैयार करके जाता है तो 101% गारंटी है कि वो आप 70 में से मिनिमम जो है मार्क्स आप 50 स्कोर करेंगे ही करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि आपके प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में, सैम्पल पेपर में और पूरे पूरे जो चांसेस हैं इस बार आपके पॉसिबिलिटीज है कि आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, तो सब कुछ एनालाइज करने के बाद ये क्वेश्चन हमने आप लोग के लिए यहाँ पर कलेक्ट किए हैं। और मैं आपको बता दूं कि पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, इसमें फिर एक बार बता देता हूँ कि इन्हीं क्वेश्चन के अगर आपको सॉल्यूशन भी चाहिए, आंसर भी चाहिए, तो उसकी भी पीडीएफ हमने हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए प्रोवाइड ऑलरेडी हम बना चुके हैं, वो जो कि आप लोग बहुत ही कम कॉस्ट में इनको परचेज भी कर सकते हैं। मात्र 70 रुपये आपको पे करने हैं और उन 70 रुपये में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन आंसर्स, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, ये चारों टाइप के जो क्वेश्चन आंसर्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, टोटल 4 पीडीएफ हैं जो आप मात्र 70 रुपये में इनको परचेज कर सकते हैं। तो पहले हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, फिर जानेंगे कि जो बच्चे इन पीडीएफ को लेना चाहते हैं सॉल्यूशन, अगर देखो इनका सॉल्यूशन आपके पास है तो पीडीएफ मत बाई करिए। अगर आपके पास सॉल्यूशन नहीं है तो आप इन पीडीएफ को बाई करके इन सारे क्वेश्चन का आंसर को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है चुंबकत्व एवं द्रव्य, चैप्टर नंबर 5 है और चैप्टर 4 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं। जिन बच्चों ने नहीं देखी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बटन में मिल जाएगा, ये ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी आप देख सकते हैं प्रीवियस क्वेश्चंस को। चैप्टर 5 में जो आपका पहला क्वेश्चन रहने वाला है, वैसे तो हमारी जो सीरीज चल रही है टोटल 17 क्वेश्चन हम फर्स्ट पार्ट में देख चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय तथा लोह चुंबकीय पदार्थों में परमाणु की व्यवस्था का उल्लेख कीजिए। अनुचुंबकीय तथा लोह चुंबकत्व में किस प्रकार का अंतर है? देखो यहां से इस चैप्टर से जो क्वेश्चन बनेगा आपका चुंबक से रिलेटेड बनेगा, प्रतिचुंबकीय आ जाए, अनुचुंबकीय आ जाए, लोह चुंबकीय आ जाए। ठीक है, तो इन इन मान लो कि या तो पूरा डिटेल में आएगा, लॉन्ग में आएगा, तो आपका 4 नंबर का आएगा कि तीनों के बारे में आपको लिखना है, जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 18 देख रहे हैं। या फिर हो सकता है आपसे कि ये 2 क्वेश्चन इनमें से 2 बना दे, प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय में अंतर बताइए या फिर अनुचुंबकीय लोह चुंबकीय में अंतर बताइए। तो इस टाइप से आपने इन जो हमारे चुंबकीय वाले क्वेश्चन हैं इस चैप्टर से, तो इनको आपने इस तरह से पढ़ लेना है। क्वेश्चन नंबर 19 जैसे कि आप देख पा रहे हैं, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय तथा लोह चुंबकीय पदार्थों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यानी मान लीजिए कि दोनों क्वेश्चन ही एक ही हैं, एक को तैयार कर लेते हैं, उन्हीं में से आप डिफरेंस अंतर आप उनको बस एक टेबल बनाकर के अंतर दिखा सकते हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 6, चैप्टर का नाम है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब इस चैप्टर से आपको कौन कौन से क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने तैयार करना है इस चैप्टर से वो है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्या अभिप्राय है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं। फिर है यहीं पर फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम बताइए। यानी जो फैराडे के नियम, आपको पहला नियम, द्वितीय नियम जो भी है उसको आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। सॉल्यूशन आई होप कि आप लोगों के पास नोट्स बने होंगे और आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि अभी तक हमारे क्वेश्चन नंबर 20 तक हम पहुंच चुके हैं और इनमें से कितने क्वेश्चन आप लोगों को पहले से जो है आप इनको प्रिपेयर कर चुके हैं। तो इनके जो नियम है फैराडे के, वो नियम भी आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, अन्योन प्रेरण से आप क्या समझते हैं। परिपथ चित्र की सहायता से समझाइए। अन्योन प्रेरण गुणांक के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। अन्योन प्रेरण आपको बताना है, फिर उसके बाद एक आपको सर्किट डायग्राम बनाना है और उसके अलावा इसके लिए आपको डेरिवेशन भी देना है, फॉर्मूला भी इसका जो है वो आपको बताना है। तो इस चैप्टर से, चैप्टर 6 से देखो हर एक चैप्टर से हम जो भी आपके मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट या फिर वीवीआईपी आप क्वेश्चन बोल सकते हैं वो हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 है जिसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा। अब यहाँ पर आपको कौन सा क्वेश्चन एक तैयार करना है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जो कि आप क्वेश्चन नंबर 22 देख रहे हैं। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत तथा कार्यप्रणाली चित्र द्वारा समझाइए। आपको प्रत्यावर्ती धारा जनित्र को यहाँ पर अच्छे से तैयार कर लेना है और इसी को आपने पूरा डायग्राम, क्योंकि ये लॉन्ग में आपका क्वेश्चन बनेगा चाहे वो 4 नंबर में आए या फिर 5 नंबर में आए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहने वाला है वो है वैद्युत चुंबकीय तरंगे। अब इस चैप्टर से आपको कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने हैं, तो क्वेश्चन नंबर 23 आप देख रहे हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगों की 4 विशेषताएं लिखिए। वैद्युत चुंबकीय तरंगों की 4 विशेषताएं आपको बतानी है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 24, प्रकाश संचरण के संबंध में मैक्सवेल के वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत को संक्षेप में समझाइए। यहीं पर आपसे मैक्सवेल के चारों समीकरण भी पूछ सकता है। आई होप कि आप लोगों ने मैक्सवेल की जो इक्वेशंस है वो आपको पता होगी, आपने याद किया होगा, पढ़ा होगा उसके बारे में। तो पहले तो आपको प्रकाश संचरण के संबंध में मैक्सवेल के वैद्युत चुंबकीय तरंग के जो सिद्धांत है उसको आपने संक्षेप में समझाना है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर नंबर 9। तो हर एक चैप्टर से वो सिलेक्टेड क्वेश्चन हम दे रहे हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में कंफर्म है बच्चों पूछे जाने हैं।
चैप्टर 9 है किरण प्रकाशिकी एवं यंत्र। अब इस चैप्टर से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं? क्वेश्चन नंबर 25 है, संपर्क में रखे हुए दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र स्थापित कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआईपी में आप इसको रखिए। वैसे तो सारे ही वीवीआईपी हैं, यहाँ पर एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आप उसको वीआईपी में भी रखें, सब वीवीआईपी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, संपर्क में रखे हुए दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र स्थापित कीजिए। इसको आपने अच्छे से तैयार करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, प्रिज्म से आप क्या समझते हैं? प्रिज्म वाला क्वेश्चन बच्चों आपका 4 नंबर में बनेगा ही बनेगा। प्रिज्म से आप क्या समझते हैं? चित्र खींचकर प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विचलन समझाइए। किस तरह से प्रकाश का विचलन होता है वो आपको बताना है। फिर आपतन कोण तथा विचलन कोण के बीच ग्राफ खींचकर अल्पतम कोण का परिभाषित कीजिए। अल्पतम कोण को आपने परिभाषित करना है। पहले तो आपको बताना है प्रिज्म क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद है जो प्रकाश का विचलन होता है, जब आप उसमें श्वेत प्रकाश डालते हैं या फिर वो उसमें जो प्रकाश का विचलन होता है वो कैसे होता है। फिर उसके बाद आपतन कोण और विचलन कोण के बीच में आपको ग्राफ खींच करके अल्पतम कोण को परिभाषित करना है। नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है, N1 व N2 अपवर्तनांक के दो माध्यम को अलग करने वाले गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र स्थापित कीजिए। अपवर्तन का सूत्र स्थापित कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, इस बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28, किसी गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र n अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन आर की सहायता से लेंस के लिए संबंध 1 अपॉन एफ इक्वल टू n माइनस 1 ब्रैकेट में 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 प्राप्त कीजिए, जहां पर प्रतीकों के सामान्य अर्थ है। ठीक है, यानी इनके आपको प्रतीक के जो हैं, जो भी आपको यू जैसे वी यूज कर रहे हैं, यू है, एन है, आर है, इनके आपने प्रतीक जो चिन्ह हैं इनको क्या कहते हैं वो भी आपको यहाँ पर डिटेल में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का स्वच्छ किरण आरेख खींचिए तथा इसकी आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों क्वेश्चन रहेगा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। आई होप कि आपने ये सारे टॉपिक्स अच्छे से पढ़े होंगे, तैयार किए होंगे, और इन सभी का सॉल्यूशन भी आपको हम अपनी पीडीएफ में प्रोवाइड कराते हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक बिल्कुल तैयारी नहीं की है, नोट्स नहीं है जिनके पास, या इन क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं है, तो आप मात्र 70-70 रुपए पे करके आप इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को तैयार कर सकते हैं, पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों वह है पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, बाकी के जो क्वेश्चन बचेंगे हम उनको नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं, किरण आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए, इसके लिए शर्तें लिखिए। तो सबसे पहले आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन बताना है, उसके बाद फिर इसके लिए आपने एक डायग्राम बताना है, और इसकी जो आवश्यक शर्तें हैं, किस स्थिति में होगा किस स्थिति में नहीं होगा, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो फिलहाल अभी तक हम चैप्टर 9 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारे 1 to 4 और उसके बाद सेकंड पार्ट में चैप्टर 5 to 9। बाकी के जो क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, और चैनल के साथ जुड़े रहिए। जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब वाला बटन प्रेस कर देना। और अभी बात कर लेते हैं कि ये जो हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस वाले जिसमें सॉल्यूशन के साथ हमने आप लोग को पीडीएफ प्रोवाइड करी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी जो क्वेश्चन आपने देखे हैं उन सभी के सॉल्यूशन यहाँ पे आपको हमारी पीडीएफ में मिल जाते हैं। तो ये पीडीएफ आप कैसे ले सकते हैं, तो सिंपल से स्टेप हैं जो कि आपको फॉलो करने हैं। जो बच्चे बोर्ड एग्जाम के अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आपने मैसेज करना है, आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम बताना है, चाहे हिंदी मीडियम चाहे इंग्लिश मीडियम, जिसमें मीडियम से आपने मीडियम बताना है। हम आपको एक क्यूआर कोड देते हैं, उस क्यूआर कोड पर जैसे ही आप पेमेंट करते हैं, अभी मात्र आपको 70 रुपये में ये पीडीएफ मिल जाएगी, बट अभी जब आप एग्जाम टाइम में आप इनको परचेज करेंगे तो थोड़ा सा इसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो अभी मात्र आपको 70 रुपये में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। और पीडीएफ कौन कौन सी मिलेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर आपको टोटल 4 पीडीएफ मिलने वाली है 70 रुपये में, जिसमें आपके डेफिनेट टाइप क्वेश्चन आंसर सेम ही पीडीएफ आपको इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को मिल जाएगी। जब आप वेबसाइट पर विजिट करेंगे यहाँ पे आपको दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे, बट सब व्हाट्सएप पर तो आपने सिंपली मीडियम बताना है, तो आप हिंदी वाले हैं तो हिंदी में पीडीएफ मिलेगी, इंग्लिश वाले तो इंग्लिश में पीडीएफ मिल जाएगी। तो निश्चित उत्तर प्रश्न है, इसके अलावा विस्तृत है, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन हो गए इसके अंदर कवर, बाकी आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर। तो चारों पीडीएफ मात्र आपको 70 रुपये में 70 रुपये में मिल जाती है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपने मैसेज करना है, हम आपको क्यूआर कोड दे देते हैं, जैसे आप पेमेंट करते हैं पीडीएफ डायरेक्ट आपको व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाती है। सेकंड जो मेथड है वो है बच्चों हमारी वेबसाइट विजिट करनी है, आपने गूगल पे जाकर सर्च करना है कंबोसर, आपके सामने वेबसाइट आएगी, होम पर आना है, उसके बाद नेक्स्ट आपने टॉप 30 क्वेश्चंस वाले ऑप्शन पर जाकर के क्लिक करना है, क्लास सिलेक्ट कर लेनी है 12th में आने के बाद फिजिक्स या फिर भौतिक विज्ञान वाले ऑप्शन पर, उसके बाद अपने मीडियम को आपने सिलेक्ट करना है, आपके सामने पीडीएफ शो होंगी एक साथ।
जो पीडीएफ चाहिए ऐड टू कार्ट और उसके बाद प्रोसीड टू चेकआउट। चेकआउट में आने के बाद यहाँ पे अपनी डिटेल फिल कर देनी है। डिटेल फिल करने के बाद लास्ट प्लेस ऑर्डर कर देना है। ऑर्डर होते ही आपके सामने जैसे आप पेमेंट करते हैं आपके सामने डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। तो आई होप बच्चों पूरी प्रोसेस आप अच्छे से समझ गए होंगे। बाकी इन क्वेश्चंस को आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। कोई डाउट कोई क्वेश्चन आपके मन में रहता है तो कमेंट बॉक्स में आपने पूछना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन जो हमारे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सभी को शुभकामनाएं, बेस्ट विशेष, अच्छे से तैयारी करते रहिए। कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कुछ पूछना है, आप हमको कमेंट बॉक्स या फिर व्हाट्सएप पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगेन आप सभी को बेस्ट विशेष फॉर योर बोर्ड एग्जाम 2025। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ।